ऐसे 4 बक्से और तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ मैं, जब यहाँ से जाने लगोगी। जाने लगूंगी? मैं भला क्यों जाऊंगी? मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, मेरा बेटा राजा बनने वाला है और मैं नहीं चाहता उसके इस सफर में तुम उसे पीछे खींचो। अब ये सारा सोना लो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और करने पर मजबूर हो जाऊं। कुछ और करने पर मजबूर? तुम वैसे कर भी क्या सकते हो बुढ़े? मुझे ये तुच्छ रिश्वत और खोखली धमकियां दे रहे हो? ये मामूली चीजें लेकर चुप क्यों रहूं, जब ये पूरा राज्य मेरा हो सकता है? हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा राजा बने, पर क्या तुम कामयाब हुए? मुझे आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और मैं जान गई हूँ कि लोग बाहुबली को कितना चाहते हैं, और शिवगामी भी भल्लाल देव से ज्यादा बाहुबली को पसंद करती है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? बहुत बुरा तो कुछ नहीं, बस उसे अपनी बातें मनवाने के लिए तैयार किया है। ऐसी बातें जो उसे सिंहासन तक ले जाएंगी। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपने जहर से तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगी। और हम दोनों ये नहीं चाहते, है ना? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। मेरे राजकुमार, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या कर रही हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे राजकुमार। मुझे राजकुमार भल्लाल देव कहो, मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ। अपनी औकात भूल गई दासी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तुम एक दासी हो और तुम्हारा काम है सेवा करना, बस वही करो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा तुम्हें, तब तक मेरी नजरों से दफा हो जाओ। शादी की तैयारियां कर रही है माँ? नहीं, इस लड़की में कुछ न कुछ तो अजीब है बाहुबली। मैंने उन दोनों को ये कहकर चुप करा दिया है कि पंडित कुंडलियां और नक्षत्र देख रहे हैं, और तब तक कटप्पा से कहा कि इस लड़की के बारे में सारी जानकारी निकाले। बताओ बाहुबली को जो तुम्हें पता चला है कटप्पा। कुछ खास पता नहीं चला राजकुमार। कुछ खास से क्या मतलब है? उसने बताया कि वो दूर पश्चिम में एक प्रदेश है, मारूस नाम का, वहां की राजकुमारी है वो। पर पश्चिम में बसे मेरे जासूसों ने बताया कि वहां ऐसा कोई राज्य है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो अब तक वहां पहुंचे ना हो। एक राजकुमारी सिर्फ एक रक्षक के साथ घर से इतनी दूर तक सफर तय करे? हमें कई राजकुमारियों की तस्वीरें मिली हैं, पर उनमें इसकी एक भी तस्वीर नहीं। हमें लगता है वो जो कह रही है वो असल में वो है ही नहीं। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सच हो, पर ये कैसे भूल सकते हैं कि भल्ला उससे प्यार करता है? प्यार ये शब्द जितना सुनने में आसान है बाहु, कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज तुमने पते की बात कही है शिवगामी। जो भल्ला महसूस कर रहा है वो प्यार नहीं है, उस लड़की ने कुछ कर रखा है। भल्ला होश में नहीं है, वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। वो अब मेरे बेटे जैसा बिल्कुल नहीं रहा, और अगर वो मेरे बेटे की तरह नहीं रह सकता तो उसका मर जाना ही बेहतर है। तो ठीक है, मैं जाकर भल्ला से बात करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा। देखो जरा खुद को, योद्धा बनने आए हो, माहिष्मति का नाम रोशन करना चाहते हो? कैसे? माँ को खुश करना चाहते हो, पिता की नजरों में उठना चाहते हो, पर तुम सिर्फ लड़कियों का ध्यान खींच सकते हो। वैसे भी कवच पहने वीर अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेते हैं। याद रहे, तुम्हारा कार्य है मरना, शहीद होना। तुम्हारा काम है हर वार को अपनी ढाल से रोकना, और नाकाम रहे तो अपने शरीर पर उस वार को झेलना। तुम्हारा काम है ढाल बनकर उन योद्धाओं के लिए रास्ता बनाना जो बेहतर युद्ध लड़ सकते हैं। अगर तुम सब की लाशों से होकर भी आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ूंगा। तुम सब किसान हो, तुम्हारा काम है धरती को सींचना। अपने खून और हड्डियों से सींचना पड़े तो सींचो। गुणगान हमारी गाई जाएगी, तुम जैसे तुच्छ लोगों की नहीं। अब अभ्यास किया जाए। पहले कौन आना चाहेगा? पर कटप्पा ने तो काठ के बने शास्त्रों से अभ्यास कराया है। वो बेवकूफ बूढ़ा जंग के मैदान में कोई काठ के शस्त्रों के साथ लड़ने नहीं जाता।